मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में, पिछले पार्ट में हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन उसमें हमने देखा था, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें हम नेचुरल जो रिसोर्स है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम हमारा रिसोर्सेज पार्ट 2, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको कुछ बेसिस के आधार पर उनको क्लासिफाइड किया गया है। वो बेसिस कौन कौन से हैं? तो आज हम पहला जो पार्ट है वो पढ़ेंगे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। इस आधार पे हम देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जांपल्स आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो है इस आधार पे जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्चुअल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? एक्चुअल रिसोर्स होता है दोज रिसोर्सेज whose entire quantity is known to us and being used at present by us। ये होती है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन, वो संसाधन जिसकी होल जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो हमें क्या होती है? हमें नोन होती है, हमें पता होती है। एंड बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में हम उनको क्या कर रहे हैं? यूज भी कर रहे हैं, हमारे द्वारा यूज भी हो रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल का मतलब वास्तविक संसाधन। अब ये एग्जाम्पल पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल आप ले सकते हैं द गोल्ड इन द कोलार माइंस इन कर्नाटका। एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो रूरल रीजन है वहां पे जो कोल है वो भी एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल है, और जो गोल्ड पाया जाता है कोलार माइन कर्नाटका इंडिया में, वो भी किसका एग्जांपल है? एक्चुअल रिसोर्सेज का। एक एग्जांपल और देखें तो ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू in Maharashtra. These are the example of actual resources। और actual resources को किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है? डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। दूसरा पार्ट देखेंगे इसी के अपोजिट, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब संभाव्य साधन, ऐसे संसाधन। तो इसकी डेफिनेशन इसके अपोजिट हो जाएगी दोज रिसोर्सेज। अब छोटी सी लिख देता हूं, हुज क्वांटिटी एंटायर, लिख देता हूं एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन टू एस। और ऐसे संसाधन जिसकी होल क्वांटिटी, जो एंटायर क्वांटिटी है, वो हमें क्या नहीं होती है? नोन नहीं होती है। ऐसे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी, विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
दे मे बी यूज्ड इन फ्यूचर। और ये ऐसे संसाधन है कि जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, फ्यूचर टाइम में यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को कौन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य संसाधन इनको बोला जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख रीजन। अब जो यूरेनियम पाया जाता है लद्दाख रीजन में, उसकी हमें होल क्वांटिटी नहीं पता होती है और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, उसकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं, इस कारण से हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और जब इनको हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सहायता जब यूज करने लग जाएंगे तो दीज रिसोर्सेज क्या बन जाएंगे, ये रिसोर्सेज बन जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अब देखेंगे दूसरा पार्ट, लेवल ऑफ स्टॉक, ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला पार्ट है इसका बायोटिक। अब बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। एग्जाम्पल आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, ये कैसे रिसोर्सेज है, बायोटिक। इसी के अपोजिट दूसरा कौन सा है, अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या देख रहे हैं, ऑन द लेवल ऑफ ओरिजिन, क्या नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। दूसरा पार्ट देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पे बायोटिक, अबायोटिक। अबायोटिक कौन से होते हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीजें, वो इसमें शामिल होती हैं। एग्जाम्पल आपका रॉक, सॉइल, मिनरल्स एटसेट्रा। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक के आधार पे नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। स्टॉक के आधार पे नेचुरल रिसोर्स पहला होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब नवीकरणीय रिसोर्सेज। मतलब क्या होते हैं, दोज रिसोर्सेज which get renewed or replenished quickly। ऐसे संसाधन, वो संसाधन जिसको हम यूज करते हैं और उसके बाद उनको दोबारा से पुनः हम क्या कर सके, रिन्यू कर सके। रिन्यू का मतलब पहले जैसा कर सके। री का मतलब पुनः, न्यू का मतलब नया और एबल का मतलब योग्य। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा से हम नया करने योग्य रिसोर्सेज जो है उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल कौन से है, ऐसे कौन से रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी etc. These are the resources of these are the example of renewable resources. Just इसके अपोजिट कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, आप कहेंगे सर ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या है जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देखेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं आपके दोज resources which cannot get renewed। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या नहीं हो, नहीं होते हो, और रिन्यू भी होते हो तो दे हैव लिमिटेड स्टॉक। दे हैव लिमिटेड स्टॉक, इनका क्या है, लिमिटेड स्टॉक है। लिमिटेड स्टॉक का मतलब एक सीमित भंडार है इनका।
ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर है, स्टॉक के आधार, भंडारण के आधार पे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और वंस एक बार जब इनको यूज कर लेते हैं इन प्रकार के रिसोर्सेज को, तो कह रहा है कि हजारों साल इनको रिन्यू करने में समय लग जाता है। अब ये नहीं है कि 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 700 सालों में, नहीं, कम से कम हजारों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से रिन्यू होने में। इस प्रकार के जो रिसोर्सेज वो किस में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, natural gas, etc. These are the example of non-renewable resources. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे हमने देखा। अब थर्ड पार्ट देख, फोर्थ पार्ट देख रहे इसका। और फोर्थ जो पार्ट है, जो जिस आधार पे, जिस बेस के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वितरण के आधार पे नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे कौन कौन से हैं। अब वितरण के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो नेचुरल रिसोर्स है वो आपका पहला है यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब यूबिक्विटस मतलब सार्वभौमिक। अब एक डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, नाम से पता चल जाता है। अगर एक आपको पता है तो उसके अपोजिट वाला आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब इसका अपोजिट मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज कौन सा है, इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज which are found everywhere over the earth। ऐसे संसाधन जो धरती के ऊपर हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को बोलते हैं यूबिक्विटस रिसोर्सेज, सार्वभौमिक संसाधन। सार्वभौमिक का मतलब सार्व हर जगह, और भूमि का मतलब भूमि पर हर जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एयर वी ब्रीथ, जो एयर जो हम सांस लेते हैं वो, दूसरा सनलाइट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। इसी के जस्ट अपोजिट है आपका लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब लोकलाइज ये सार्वभौमिक है, तो ये आपका लोकल का मतलब स्थानीय, एक पर्टिकुलर प्लेस पे। फाउंड एट पर्टिकुलर प्लेस, फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस। दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट पर्टिकुलर प्लेसेस, दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ निश्चित जगह पर पाए जाते हैं। अब कहेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज है ऐसे। एग्जाम्पल आप जितने मिनरल्स है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, गोल्ड है, इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसे, एल्यूमिनियम है, ये किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं आपके, हैं लोकलाइज रिसोर्सेज। अब ये है नहीं कि यहाँ पे जमीन खोदी, यहाँ पे कॉपर निकल गया, यहाँ पे जमीन खोदी, यहाँ पे क्या निकल गया, गोल्ड निकल गया, एल्यूमिनियम निकल गया, नहीं, ये पर्टिकुलर जगह पे, एक विशेष जगह पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप खेतड़ी, राजस्थान, किसके लिए फेमस है, कॉपर वहां पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़े हमने, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है, एक पहला ही क्वेश्चन आपके उसके लेसन का, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो संसाधनों का जो वितरण है हर जगह पे अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज,
depend on many factors such as, जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल आप लेंगे टेरेन, मतलब मीन्स लैंड, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इन फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जब यही फैक्टर हर जगह पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब राजस्थान की जो लैंड है वो अलग है, ठीक है, प्लेट्यू है वहां पे अलग रिसोर्सेज है। प्लेट्यू और रिच इन मिनरल्स, आपको पता होगा प्लेट्यू है जो है वहां पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी मैटर करती है, और वो किसका कारण बनती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का। और एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और ये भी क्या है, हाइट में जैसे जैसे क्या होता जाएगा, चेंजेस आते जाएंगे, तो जो रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी क्या आते जाएंगे, चेंजेस आते जाएंगे। आई होप यहाँ तक जो नेचुरल रिसोर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होते हैं, those resources which are drawn from nature without much modification। ऐसे रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनको हम प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, ड्रोन आउट करते हैं और उनमें बगैर किसी मॉडिफिकेशन के हम उनको यूज करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। नेचुरल रिसोर्स को भी आगे फर्दर डिवाइडेड किया गया है 4 पार्ट में, और 4 पार्ट का मतलब उनको 4 बेस मान करके उनको क्लासिफाई किया गया है। पहला था, हमने देखा था, कौन सा था बताइए, हाँ पहला था आपका डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे, विकास के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, उसमें हमने एक्चुअल और पोटेंशियल देखा। उसके बाद आपने देखा ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का क्लासिफिकेशन देखा, उसमें बायोटिक अबायोटिक देखा। तीसरा स्टॉक के आधार पे, भंडार के आधार पे हमने जो देखा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। और फोर्थ देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, वितरण के आधार पे यूबिक्विटस और लोकलाइज। लोकलाइज मतलब जो स्थानीय संसाधन जो पर्टिकुलर प्लेस पे पाए जाते हैं, और जो ये है हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्सेज। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कह रहा है वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द चेंजेस इन दीज फैक्टर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है उनके बारे में, और जो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे बीच में एक चैप्टर एक जो वीडियो है वो बनाऊंगा किसके ऊपर, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में, और फिर उसके बाद एक वीडियो मैं जो फिजिकल साइज एंड लोकेशन है इंडिया की उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।